वेलकम बैक और आप देख रहे हैं आन रमज़ान जनाब। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप हमारी जो ट्रांसमिशन है वो पसंद कर रहे हैं। और हमारी कोशिश भी यही है कि आप लोगों के लिए हम ऐसे सेलिब्रिटीज़ को लेकर आएँ जिनसे आप अपने आप को रिलेट करते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। और आज जो हमारे पास मेहमान है वो बहुत ख़ास मेहमान, बहुत ख़ास मेहमान है, जिससे कहते हैं ना कि एवरग्रीन। जब से काम किया और ख़ूबसूरत काम किया, एक के बाद एक। हमें लगता था कि पहला काम अच्छा था, लेकिन जब नया काम आया तो पता चला ये तो पहले से भी ज़्यादा अच्छा था। और फिर जब तीसरा काम किया तो इसी तरह बढ़ती गई आगे और तरक्कियों की बुलंदी पे इन्होंने अपने काम को, अपने जो मीडिया का जो इनका काम है उसको उन्होंने देखा। तो बाकी इंट्रोडक्शन के अलावा मैं सोच रहा हूँ कि अब इनको बुलाऊँ और बैठ के बात करेंगे। एक लंबा सफ़र है उनका मीडिया के हवाले से। तो जनाब हम बुलाते हैं हमारी फेवरेट अदाकारा को, आर्टिस्ट को, सकीना सुम्बो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। सो नाइस ऑफ यू। बल्कि हम तो ये बोलेंगे कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से हमारे इस जनाब स्टेज को, हमारे इस शो को चार चांद लगाए। शुक्रिया आपका। थैंक यू। और आजकल जैसे माह रमज़ान चल रहा है, माशाल्लाह। सबसे पहले तो आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो हम आप सब की लोगों तरफ को भी से। थैंक यू। खैर मुबारक आप लोगों को भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आपको पता है माह रमज़ान में पहले से बड़ी एक घरों में गहना गहमी शुरू हो जाती है, तैयारियां वगैरह। तो आप लोगों का किस तरह वैसे आप गुजारती हैं अपना माह रमज़ान? देखिए, माह रमज़ान सबके लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट, सारे मुसलमानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और अफसल महीना है। पूरे साल का यानी कि कहना चाहिए कि जो कुछ किया होता है वो सब पीछे रह जाता है और इंसान नए सिरे से जैसे ज़िंदगी शुरू करता है। बिल्कुल और अल्लाह को के लिए डेडिकेट कर लेता है, हर छोटा बड़ा। तो रमज़ान की हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि रमज़ान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसके लिए ख़ास तैयारियां भी होती हैं, लोग पूरा साल जमा करते हैं। सही बात है। गरीब हो कुछ भी हो, लेकिन ये कि जमा करते हैं ताकि रमज़ान अच्छा गुजर सके। मैं तो कहती हूँ रमज़ान में कोई काम ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ आदमी अल्लाह की इबादत करे, सोए खाए, रोज़े रखे और एंजॉय करे और ईद सेलिब्रेट करे। लेकिन लोगों की सारी मजबूरियाँ, काम चलता रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से रमज़ानों में पेड हॉलिडे होनी चाहिए, जो उन लोगों के लिए ये हो तो फिर तो बहुत उन लोगों के लिए बात जो काम मुतवस्सित तबका खास तौर पे है, जो कि उनको आप पूरी तनख्वाह दे दें और उनका काम कम कर दें ताकि इबादत में। क्योंकि आप जब हम इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो दिल को सुकून मिलता है। और ये दिल को सुकून जब मिल रहा होता है, एक दूसरे के साथ जब कम्युनिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, तो आपने कभी देखा है कि पूरे माहौल में कुछ तब्दीली नजर आ रही होती है? एब्सोल्युटली। पूरा ये रमज़ान की बरकत ही है। कोई है ऐसा कि शहर छा जाता है हर तरफ, जैसे कुछ और ही माहौल, कुछ और ही वाइब्स मिलती हैं। तो और तैयारियां करते हैं, आदमी मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली तैयार होता है वेलकम करने के लिए रमज़ान को। और घर में जो तैयारियां होती हैं, बिल्कुल खास तौर पर जो रौनक होती है घर में इस महीने में, आम दिनों में वो रौनक नहीं होती जिस तरह सब मिल बैठ के। ऐसा लगता है रोशनियां कुछ जल गई हैं, एक रोशन हो गया है पूरा शहर। एक सुकून वाला माहौल एक होता है, अंदर एक सुकून सा होता है जो हमारे चारों ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आप बताएं कि आपकी क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसमें आप तैयारी सबसे ज़्यादा करती हैं रमज़ान की? मैं अपने बच्चों के लिए मुझे मज़ा आता है कि मैं इफ्तार बनाऊं। और वहाँ बच्चे अब लंदन में हैं, तो यहाँ बहन के पास ठहरी हुई हूँ। तो मेरी बहन काफ़ी रिलीजियस हैं माशाल्लाह कहना चाहिए, और उनके बच्चे भी। तो वो पूरी तैयारी करती है, यानी कि अपने समोसे और अपनी जो भी चीज़ें वो सब घर में बनाती है, कि बाहर की चीज़ नहीं खानी है। तो वो उसको हेल्प करके मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा बच्चों को। हाँ, तो वैसे आप क्या कोई ख़ास मतलब चीज़ बनाती हैं जिनको बहुत पसंद है आपके हाथ, जैसे दही भल्ले हो गए, चाट हो गए, या वो ही बनाती है। अच्छा। उसके पकौड़े भी बहुत अच्छे हैं, मैं सिर्फ खाती हूँ, मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। अरे वाह, ये सबसे काम की चीज होती है। चाय बहुत काम की चीज के बाद जब मैं चाय बनाती हूँ, मैं उनके लिए फ्रूट काटती हूँ। ये बड़ा काम है, बड़ा काम है, काट के दे देना, और ये बहुत बड़ा काम होता है। उसको मैं पूरी हेल्प करती हूँ। मैं अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ कि मेरी बेटी को बहुत खाने पीने का शौकीन है। तो वहाँ पर होती तो फिर मैं पकोड़े और चाट और ये सारा कुछ खुद बनाती हूँ। अच्छा, मतलब बच्चे आपके हाथ का शौक से खाते हैं और आप माशाल्लाह उनके लिए बिल्कुल बना के रखना हर चीज। रमजान के अलावा भी मैं घर के खाने को ही प्रेफर करती हूँ कि हार्डली बाहर से मंगाते हैं। अच्छा, हार्डली
बिल्कुल, ये तो वहाँ पे भी बहुत टेक अच्छी अवे बात है। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वहाँ वैसे भी रह के महंगाई देखें कितनी हो गई है कि बिल्कुल। खुदा की पनाह। तो बिल्कुल सही जाहिर बात है है। लोग जो हैं अपने आप को कट डाउन कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस के, बच्चों को उस पे डाल सकें। अच्छा, बहुत अच्छी खासकर रमज़ान के महीने में जिस तरह आप तो बाहर भी रहती हैं और यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस है, तो अब जैसे बाहर भी जब रमज़ान का महीना आता है तो क्या हिसाब है? सर हमारे यहाँ तो बहुत महंगाई हो जाती है, हर चीज़, फ्रूट क्या, सब्जियाँ क्या इतनी महंगी हो जाती हैं, तो वहाँ भी इस तरह होता है या वो कोई रिलीफ देते हैं, कोई खास पैकेजेस वगैरह नहीं, होते हैं? एक्चुअली उनकी जब क्रिसमस या ईस्टर आता है बाहर के मुल्कों में, क्रिश्चियन मुल्कों में, जी जी, तो वो सेल्स लगाते हैं लोगों के लिए कि लोग देखें आप। गरीब भी अच्छा। अफोर्ड कर सकें। सही बात। उनके लिए जो है हर तरफ एक गहमा गहमी होती है और सेल्स लगी हुई होती हैं शॉप्स में। सही। यहाँ पे इस दफ़ा मैंने देखा है कि गवर्नमेंट ने ज़रा वो किया हुआ है, जी। सख्ती की हुई है कि प्राइसेस ना बढ़ें। ऑलरेडी लोगों के लिए इतनी महंगाई है कि बेचारों के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में रिसेशन आया हुआ है। बिल्कुल ऐसा पूरी ही है, दुनिया में, टर्की का, इंग्लैंड का बहुत बुरा हाल है। और ये ना कि सिर्फ पाकिस्तान सही का, बात। इसलिए कि पाकिस्तान में ये ना कि लोगों को, गरीब गुरबों को इतनी गवर्नमेंट की हेल्प नहीं है। बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में सोशल सर्विसेज आपको जो है पैसे भी देती है, हेल्प करती है, हेल्प किराए में करती भी, है। बिल्स में भी। बिल्कुल। यहाँ ऐसा कोई सेटअप नहीं है। बिल्कुल। यहाँ बेचारा गरीब, आप लोग लकी हैं कि काम कर रहे हैं और जी। पैसे जी, आ रहे हैं घर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग बेचारे बिल्कुल डे टू डे लाइफ वाले हैं, हैंड टू बहुत माउथ मुश्किल है, होते हैं, उनके सही लिए बात। मुश्किल है। अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान करे। सही बात। आमीन आमीन। इसलिए कि बहुत ज्यादा हद हो गई है महंगाई। वही वजह आप ये सोचे ना कि अभी रमज़ान करीब ही था और एक दो रोज़े की बात है, तो फ्रूट चाट बनानी थी, तो मैंने कहा चलो भाई 1 दर्जन केले ले आओ, तो बेचारा लड़का आया, अब मैंने उसको 200-300 रुपए दे दिए, मैंने कहा हो जाएगा काम, बच भी जाएंगे। नहीं। वो कहते हैं मैडम 700 रुपए का है। मैं है 700 रुपए, मेरे तो एक झटका से जिस तरह लगा ना, मैंने कहा अच्छा चलो रहने दो, इसके बगैर ही बना लेंगे। तो मतलब कुछ पता नहीं चलता रेट कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, अपनी मर्जी लगता है जिस तरह हर कोई कर रहा है। दुख तो होता होगा। आपने तो अच्छा टाइम भी देखा, हमने बहुत टाइम अच्छे खराब times होते भी देखे। देखा। आपने सबसे सस्ते केले कितने दर्जन थे? कितने रुपए दर्जन? 30 रुपीस। 30। मुझे याद है कि मैंने 30 बताए जरा, 30 रुपए दर्जन केले। झटका लगा मुझे। और मैं अम्मा मरहूम को, अम्मा जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला जगह दे उनको मैं कहा करती थी कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि अंडा 100 रुपए का हो जाएगा। तो मेरे भांजे ने कहा आंटी 25 रुपए का ऑलरेडी हो गया है। ओहो। अच्छा, अब आपको नहीं पता ना, देखिए मुझे पता चला तो मैं तो हैरान ही हो गई। देखिए दूध के डब्बे या चाय या जो भी है, घी है या ऑयल है, उनकी इतनी कीमतें वो हो गई हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को तो ये पुश कर रहे हैं, वॉल से लगाते जा रहे हैं। बिल्कुल। आई मीन इट्स वेरी सैड बिल्कुल। कि लोग बेचारे जो है इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। बड़ी बात ये आपा कि आप इन चीज़ों को फील करती हैं। हमें लगता है कि कुछ लोग हमारे स्टार्स जो हैं वो इन चीज़ों से दूर हैं। अल्लाह ने उनको नवाज दिया है, नाम दे दिया, पैसा दे दिया, तो उनको ये बात फील नहीं होती। लेकिन आपके चेहरे पे जब बात कर रही हैं, नहीं, मैं बाकायदा इस बात को देख रहा हूँ कि आपके चेहरे पे दर्द हम लोग feel हो अवामी रहा है। लोग हैं, मैं उनमें से एक हूँ। बताएं। मैं अपने आप को उनमें से एक समझती हूँ। मैं खुद नहीं खाती हूँ जब तक कि मेरे पास आसपास जो लोग हैं वो मेरे साथ खाना ना माशाल्लाह, खाएं क्या बात है। और इफ्तार ना करें, तो कभी भी नहीं, मैं तो हो ही नहीं सकता कि मैं अकेले खाना खाऊं। तो मतलब ये कि आपकी खुशी सिर्फ अपनी ज़ात से वाबस्ता नहीं। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, क्या बात। बिल्कुल नहीं। दूसरे जो अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल किया है या करना भी चाहिए। आजकल तो कुरान शरीफ में तर्जुमे के साथ दोबारा रिवाइव कर रही हूँ। अरे माशाल्लाह वाह। माशाल्लाह। ये बात तो जो अच्छी है। मुझे जालिम नजर आते हैं, मैं कहती हूँ इनको खुदा ने हिदायत नहीं देनी है, क्योंकि कुरान में बार बार कहा जा रहा है कि जालिम को हिदायत नहीं मिलेगी। देखिए और आप। मजलूम भी जो है वो इतना जुल्म ना बर्दाश्त करे कि अल्लाह ताला उनको उसकी हाल पे छोड़ लेन में दे। नहीं, उसकी लेन में खड़ा कर दे। अच्छा अच्छा। मजलूम को के लिए भी कि आप जुल्म इतना बर्दाश्त करेंगे तो आप भी जालिम की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये तो बड़ी पते की बात है जनाब। बिल्कुल। तो अच्छी बात है कि मुझे दुख हुआ पढ़ के कि फेसबुक पे देखा कि कोई एक्टर थे या उन्होंने कहा मैंने फ्रूट का बायकॉट कर लिया है, हमारे दस्तरखान पर आज से कोई फ्रूट नहीं होगा। मेरा दिल पीसेस में टूट गया। मैंने कहा ओ माय गॉड, रमज़ान में भी बेचारा, देखें इसके बच्चे होंगे, इसकी फैमिली है कि रमज़ान में उसको आके कहना पड़ रहा है सही बात है। लोगों के सामने। लोगों को कहना बड़ा मुश्किल होता है कि बेशक, हमारे बेशक। सफेद पोशी होती है लोगों के बिल्कुल पास, ऐसे ही है। तो उनको मांगना अच्छा नहीं लगता है, उनको बोरो करना, कर्ज लेना अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे आपा वो लोग जिन्होंने थोड़ा नाम बनाया हो, लोग उसको जानते हैं, उसके लिए तो सफ़ेद पोशी संभालना
संभालना ही मुश्किल हो जाती है। वो तो बेचारे क्या करें, तो कुछ बता भी नहीं सकता कि मैं किस हाल से गुजर रहा हूँ या क्या सिचुएशन आई। इसलिए तो क्राइम बढ़ते हैं ना, जहाँ रिसेशन आती है, जहाँ इतनी महंगाइयाँ होती हैं, वहाँ पे क्राइम आपका बढ़ेगा। अब ये जो स्ट्रीट क्राइम है, मुझे तो उनको देख के बेचारों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया होता है और उनको अंदर कर देते हैं या मतलब उड़ी जाते हैं। ठीक है, वो क्राइम्स कर रहे हैं, लेकिन आप सोसाइटी में यही होता है कि जब महंगाई इतनी हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपका क्राइम भी बढ़ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि लोग क्या करें, एक तरफ क्राइम आ गया है, एक तरफ गदागरी आ गई है। इन तमाम लोगों के बीच में जो सफेद पोश तबका है, आपको नहीं लगता वो बेचारा बड़ा बेबस हो गया है? बेबस हो गया है क्योंकि वो गिल्टी भी फील करता है। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर खाएं या हम खाएं तो हम गिल्टी फील करते हैं। बिल्कुल, कि हम तो खा रहे हैं लेकिन हमारे आसपास जो 10-15 लोग हैं, सही बात, उनके पास वो नहीं है। तो फिर यही है, कुरान में बार बार है कि आप शेयर करें और खर्च करें। जो माल अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है उसमें से खर्च करें। अगर आपने बकीली की, कंजूसी की, तो वही माल जो है एंड में आपके गले पे लटके। एग्जैक्टली, अक्सर मेरी वालदा भी मुझे यही बार बार आ रहा है कुरान में ये। मेरी वालदा भी मुझे यही समझाती हैं आप वाली बात कि बेटा अपना हाथ खुला रखो, बंद नहीं करो मुट्ठी। फिर वो अल्लाह देता रहता है ना, तो वो औरों को भी मिलता रहता है और अल्लाह राजी होता है। जब मुट्ठी बंद कर दोगी ना तो वो तुम्हारे लिए भी बंद हो जाएगा। आप सोचिए, आपके थ्रू अल्लाह ताला किसी को दे रहा है, इतनी बड़ी बात है कि आपके थ्रू आपके चंद लोग जो हैं उनको, उनके बिल्स हो सकते हैं, उनका खाना हो सकता है, उनका राशन हो सकता है, या किसी बच्चे की पढ़ाई हो सकती है। आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है। ये तो सारा कुछ टेम्पररी है जी, आज है कल नहीं होगा। और बिल्कुल आपका देखा जाए तो खुशी जो है ना, खुशी हम खरीदने ही तो निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो हम लोग ये एलिमेंट या ये डायमेंशन भूल जाते हैं कि खुशी हॉस्पिटैलिटी में कितनी है जब आप लोगों की मदद कर रहे होते हैं। अगर आप 3 जोड़े अपने लिए लें और 1 जोड़ा अपने नौकर के लिए, ये खुशी है। लेकिन हम लोग इसको भी खुशी नहीं समझते। हमें लगता है हम ब्रांडेड कपड़े पहन के बैठ जाएं और नौकर जो है वो आपको मालूम है, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, मुझे तो नौकर कहते हुए भी बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि नौकर आपका गुलाम हो गया, यानी स्लेव हो गया। सही बात है। मैं कहती हूँ वो मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, वो मेरे साथ काम कर रहा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, मेरे लिए क्यों काम करेगा? मैं क्या चीज हूँ कि मेरे लिए काम करेगा? मेरी तरह का इंसान है वो। सही बात है, सर्विस दे रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, उसके बदले हम उसकी जो है मुझे हेल्प कर रहा है। और वी आर लकी कि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग हैंड्स भी हैं। बाहर के मुल्कों में तो ये भी नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसलिए ये सर्वेंट की ज्यादा अहमियत का मुझे बहुत वैल्यू है, मुझे बहुत वैल्यू। वही ना, बाहर जैसे मेरे भी काफी रिश्तेदार रहते हैं और वो ये बोलते हैं कि हम तो खुद करते हैं, मतलब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं भी, तो वो इतने महंगे हैं। बिल्कुल, और बकायदा उनकी इज्जत है ना। मैंने 5 पाउंड भी पर आवर एक लड़की को हायर किया कि आके सफाई वफाई घर में हेल्प कर ले। अच्छा, 5 पाउंड पर आवर, जो आजकल 20 पाउंड पर आवर हो गया है। सोचे 20 पाउंड कौन देगा? मैंने कहा नहीं बेटा, मैं खुद ही कर लूंगी। और वो आते भी बड़ी प्रोटोकॉल से बता देती है पर्चे पे, ये मेरा काम है, इतने बजे आप दरवाजा पे होनी चाहिए वरना मैं चली जाऊंगी। कंसल्टेंट की तरह आ रही हो। और बकायदा उनकी इज्जत भी है वजह वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ तो अफसोस भी होता है किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, मतलब कुछ इस तरह के सिनेरियो सामने आए, लेकिन वहाँ तो मुझे बताते हैं हमारे रिश्तेदार कि हम तो बहुत तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल। और वो इतने अच्छे तरीके से माशाल्लाह किट में तैयार होके और प्रॉपर अपना एक यूनिफॉर्म पहन के वो सफाई करते हैं और काम करते हैं। बिल्कुल, एजेंसी से उन्होंने काम करवा रहा होता है तो बेहतरीन तरीके से। बहरहाल, अच्छा आपा थोड़ा सा आपकी ज़ात की तरफ आते हैं। माशाल्लाह आपको हमेशा देखा है मुस्कुराते हुए, चेहरे पे एक तासुर जो होता है ना, डिफॉल्ट तासुर जो है वो हैप्पीनेस का। फौरन मुस्कुराहट ले आई। पहले सीरियस होकर सुन रही थी, जैसे सुना मुस्कुराहट ले आई। नहीं, जो एक डिफॉल्ट फेस होता है ना, एक फेस होता है सैड फेस, एक फेस होता है एंशियस फेस, एक होता है स्माइली फेस, ग्रेटिट्यूड वाला। आपके चेहरे पे ग्रेटिट्यूड नजर आता है, इसका राज क्या है? इसका राज सबको ही पता है फैमिली में। तो हम आई वाज बोर्न इन 7 शरीफ, आप देख रहे हैं? अच्छा, माशाल्लाह। तो 7 शरीफ, बाय द वे मेरा जो सूट है मुझे फंक एशिया ने दिया है, हुमा अदनान ने। अच्छा, और बहुत ही खूबसूरत सूट है, बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी पे जा रहा है, बिल्कुल लगता है कि इन्होंने खुद सिया है। नहीं, हुमा ने बनवा के दिए मुझे स्पेशली, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो अभी मैं उर्स पे भी गई हुई थी 7 शरीफ। माशाल्लाह। तो आई थिंक स्पिरिचुअली 7 शरीफ के जितने भी लोग हैं वो काफी स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल।
तो इसलिए जब आप स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो सिक्योर हो जाते हैं, सिक्योर होते हैं, आप इनसिक्योर नहीं होते हैं। काम है नहीं काम है, अल्लाह ताला जो है आपको लापरवाह कर देता है इन चीज़ों से। बेपरवाह कहना चाहिए, बेपरवाह। हम कहते हैं किसी के हाथ में रोजी नहीं है, ऐसा ही वो खुदा देने वाला है रोजी, वो कहीं पे भी देगा। मेरे रहने यहाँ रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं लंदन में भी रहूँगी तो जो इस काम पे मेरा नाम लिखा हुआ है वो मुझे बुलाएंगे लोग और मैं करूँगी। क्या बात है, क्या बात। तो आई डोंट नीड टू बी लिविंग इन कराची के काम लेने के लिए पीछे भागे हैं या जो भी है। नहीं तो कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की? वैसे पूछ रहा हूँ एबनॉर्मैलिटी के तौर पे। मुझे कभी कभार अगर होती है तो मेरा बेटा जो है वो काफ़ी बूस्ट कर लेता है, उसकी नेचर बहुत अच्छी है। मुझे कहता है आपके पावर में है कुछ चेंज करने के लिए, अगर नहीं है तो फिर फायदा क्या, आप इतनी परेशान हो रही हैं। अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात। कोई ऐसी चीजें कि हम नहीं कर सकते ना, रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो खुदा पे छोड़नी पड़ती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो फिर वो अपने टाइम पर होती हैं। कितना ही हम इम्पोज करना चाहें अपने आप को कि हो जाए वो नहीं होगी। और ये आप जानती हैं, वरना तो लोग नहीं जानते पाते इस बात को। लोग भाग रहे होते हैं चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ, और जनाब उनको लगता है कि यही लोग काम देंगे, यही लोग सुकून देंगे, और जिंदगी गुजर जाती है। लोग नहीं दे सकते। अल्लाह ताला भी कुरान में भी कहा गया है कि लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। यानी कि अल्लाह ताला कह रहा है कि मुझसे डरो, लोगों से ना डरो। लोग नहीं है कि आपको उठा के देंगे प्लेट में, वो खुदा ही है जो उनके दिलों में डालता है या आपके लिए वसीले निकालता है। अभी हम लोग कहीं नहीं जा रहे, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे, तो देखते रहिए आन रमज़ान।